नमस्कार मित्रों, मैं सचिन मिश्रा सागर आप सभी को यथोचित प्रणाम करता हूँ। मित्रों, आज हम ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जहाँ कुछ करना या कुछ कहना बहुत ही कठिन हो चुका है। मित्रों, सोशल मीडिया हो या मीडिया, आज हर तरफ बस एक ही खबर फैली हुई है कि अगला नंबर किसका होगा। डर का ऐसा माहौल बन चुका है कि लोग पूरे दहशत में आ चुके हैं। मित्रों, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बस इस दुख की घड़ी में हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है और खुद को बचाना बहुत ही आवश्यक है। मित्रों, हम मानते हैं कि इस दौर में, इस घड़ी में फेसबुक पर लाइव चल रहे हैं, उन्हें चलाना बिल्कुल उचित नहीं है। किंतु मेरा यह भी मानना है कि लोगों का ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करने के लिए फेसबुक लाइव चलाना आवश्यक है, जिससे कि इंसान अपने मन को एकाग्र कर सके। मित्रों, आज राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पुण्यतिथि है। आज हम साहित्य प्रेमियों के लिए महान कवि को श्रद्धांजलि स्वरूप श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त या करने का दिन है। इसी से संदर्भित हम साहित्यकारों ने एक योजना के तहत, जबकि संपूर्ण साहित्यिक गतिविधियाँ बंद हैं, जिसका मंचन किया जा सके, तो इस आपदा को अवसर में बदलने हेतु आदरणीय अनिल प्रताप त्रिपाठी जी, आदरणीय गजेंद्र सिंह बिकट जी जैसे प्रखर व गुणीजनों के आशीर्वाद और सफल नेतृत्व में मैं सचिन मिश्रा सागर, आदरणीय चंद्रकांत त्रिपाठी जी, आदरणीय बाबा खानपुरी जी, आदरणीय गोविंद नारायण शांडिल्य जी, आदरणीय के.एम. त्रिपाठी जी, आदरणीय ममता बारोट जी, आदरणीय नेहा सोनी जी, आदरणीय बबीता पांडे जी, आदरणीय दीपा गुप्ता जी, आदरणीय नारायणी शुक्ला जी, आदरणीय विनय शुक्ला जी, आदरणीय रविंद्र अजनबी जी के सहयोग व कुशल मार्गदर्शन में हम साहित्य सेवा के प्रति कटिबद्ध हैं। मित्रों, आज झारखंड से आदरणीय प्रोफेसर सुबोध कुमार झा जी, जो साहित्य की सभी विधाओं में योग्य राष्ट्रवादी भावनाएं उनमें भरी हुई हैं, उनकी ओजस्वी वाणी से हम राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनके मुखारबिंद से आइए उनके कुछ शब्द सुनते हैं। नमस्कार मित्रों, आज मैं इस चैनल की शुरुआत के दिन मुझे राष्ट्रकवि, प्रखर राष्ट्रवादी रामधारी सिंह दिनकर, जो भारतीय आधुनिक हिंदी जगत के एक हस्ताक्षर हैं, जिनके आशीर्वाद से हम साहित्यकारों की लेखनी जागृत होती है, उनके संदर्भ में हम अपने श्रद्धा सुमन रूपी दो शब्द श्रद्धांजलि स्वरूप कहने आया हूँ। उनमें साहित्य की सभी विधाएं समाहित थी। आज उन्हें श्रद्धांजलि
देकर मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। उनके संदर्भ में कुछ बातें आती हैं जिसे मैं आपसे कहना चाहता हूँ। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू करने का समय था तो उसी समय उनकी एक रचना आई थी जिसके कुछ शब्द थे, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ये पंक्तियाँ जनता और सत्ता से संदर्भित आज भी उतनी ही सार्थक और प्रासंगिक है। उनकी रचनाओं में यदि गुलामी की पीड़ा है तो क्रांति की धधकती ज्वाला व उद्घोष भी है। उनकी रचनाओं में शांति और निर्माण का संदेश है तो युद्ध की राष्ट्रीयता भी है। दिनकर जी की कविताओं में विविधता देखी जाती है। जहाँ उर्वशी में राजा पुरुरवा के साथ प्रेम का प्रतीक दिखाया गया है, वहीं उनकी कविता परशुराम की प्रतीक्षा में परशु भारतीय जनता के सामूहिक आक्रोश और शक्ति का प्रतीक है। रश्मि लोक की भूमिका में उन्होंने स्वयं लिखा है कि ज्यों-ज्यों मैं संसार की नवीन कविताओं से परिचित होता गया, मेरी अपनी कविताओं की अदाएं बदलती गई। उनके काल में साहित्य को समृद्धि मिली क्योंकि उनके काल में उन्होंने परिवर्तन, निर्माण, युद्ध सभी देखे हैं। हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी आदि उनकी अमर कृति है। ऐसे महामानव को मैं सत सत नमन करता हूँ। उनकी ये पंक्तियाँ आज भी सबके जुबान पर है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप उनके ही शब्दों के दो शब्द से दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उनसे बड़ा शब्द नहीं हो सकता जो उन्होंने लिखा है। जब गीतकार मर गया चांद रोने आया, जब गीतकार मर गया चांद रोने आया, चांदनी मचलने लगी कफन बन जाने को। मलिया मिलने सबको कंधों पर उठा लिया, वन ने भेजे चंदन श्रीखंड जलाने को, वन ने भेजे चंदन श्रीखंड जलाने को। इस तरह मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए उन्हें सहृदय श्रद्धांजलि देता हूँ और मैं इस चैनल को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बड़े फूले फले और सभी देश के सभी साहित्यकारों का आशीर्वाद, सभी श्रोताओं की वाहवाही आपको प्राप्त हो। बस जय हिंद, जय भारत, जय भारत।